सबसे पहले यहां ध्यान देना, मिड पॉइंट होता क्या है ये आप लोग पहले समझ लो, उसको फाइंड करने का फॉर्मूला। जैसे कि आपने दिए एक लाइन सेगमेंट है, इसके पॉइंट्स दिए हैं x1 y1, ये दिए x2 y2 और p इसका मिड पॉइंट है, तो इसके पॉइंट होंगे x1 और x2 का एवरेज, x1 प्लस x2 बाई 2, और इसके p के पॉइंट y पॉइंट होंगे y1 प्लस y2 बाई 2। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। जैसे मैंने एक सर्कल दिया है, एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, इसके पॉइंट है 2, 3, 4, 7, बोला इसका सेंटर ढूंढना है आपको। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, सेंटर एक्चुअली होता है डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो ये x1, ये y1, ये x2 y2, तो सेंटर क्या आएगा x1 प्लस x2, यानी 4 प्लस 2 6, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, 7 प्लस 3 10, 10 बाई 2 इज 5। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। बच्चों ये समझ में आया मैंने जो बताया? ये डायमीटर दिया है और डायमीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ द सर्कल। बच्चों ये आया कि नहीं आया? आ गया सर। चल ध्यान से समझना, फिर आप लोग को दूसरा इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। एक सर्कल दिया है, दिख रहा है सभी को? इस सर्कल के सेंटर दिया हुआ 3,5 और ये आपको दिया 2,3। डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया, दूसरा एंड पॉइंट आपको नहीं दिया और सेंटर ऑफ द सर्कल दिया हुआ है। आपको दूसरा एंड पॉइंट आपको ढूंढना है, तो उसको आप क्या मानेंगे, x1 y1। अब आपको पता सेंटर इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो आपने लिखा x1 प्लस 2 अपॉन 2, ये आपका 3 आ जाएगा। तो x1 को ढूंढने के लिए 2 3 जा 6 और x1 इज 6 माइनस 2 4। देखो ये 4 आ गया आपका। अब आपको y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो आप लिखेंगे y1 प्लस 3 अपॉन 2, इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा 5। तो आपने y1 इज प्लस 3 इक्वल टू 10, y1 इक्वल टू 10 माइनस 3 7 आ गया। देखो ये मिड पॉइंट का मतलब है इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना, उससे आपको अपने आप ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x1 आया 4 और y1 आया 7, तो ये b के a के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ये आया समझ में बच्चों आपको? यस सर। यस सर। किसी को कोई क्वेरी है पूछ लो, मैं आगे बढ़ूं। सर नहीं आया समझ में। क्या चीज समझ में सर नहीं आया। बताओ क्या चीज नहीं आया, मेरे को ये बताओ। सर आपने कैसे किया, मतलब एक साइड फाइंड करनी है तो कैसे किया आपने, उसका x1 y1 किया? ये जो सेंटर है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट पे ये x1 प्लस 2 बाई 2 किया, ये देखो x1 प्लस x2 बाई 2 किया, उससे ये x कोऑर्डिनेट आ गया, यानी सेंटर का पॉइंट आ जाएगा 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने x1 की वैल्यू ढूंढ ली, 2 3 जा 6, 2 6 में से माइनस किया 4, तो ये x1 का वैल्यू 4 आ गया। अब आपको y1 ढूंढना है, तो y1 प्लस 3 बाई 2 किया तो मिड पॉइंट आ गया, इक्वल टू सेंटर पॉइंट आपको 5 दिया हुआ है, 2 5 जा 10, 10 में से 3 माइनस के 7, तो y1 का पॉइंट 7 आ गया। थोड़ा बहुत तो बेटा अपना भी दिमाग लगाना होता है, बिल्कुल अगर आप दिमाग बंद करके चलेंगे तो कहां से आंसर निकलेगा। चलो ये क्लियर हो गया आपको कि नहीं हुआ बच्चों? हेलो बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए तो मैं बोलता हूँ आप लोग अपने मोबाइल, अपने कैमरा ऑन रखो। मेरे को ये डर लगता है आप लोग कुछ आधे तो ऐसी, जैसे एक मिनट में देख लूं कौन कौन है। सब लोग अपने पहले कैमरा ऑन करो, मैं सबको सामने देखना चाहता हूँ। आप लोग क्या कैमरा बंद करके बैठते हो ना, तो आधे तो ध्यान ही नहीं देते हैं, फिर बोलते सर डाउट बताओ अगली बार। हाँ हीर देखो बिल्कुल सही। अमर तुम्हारा कैमरा क्या हुआ बेटा? युवराज कैमरा ऑन करो बेटा। वंस कैमरा ऑन, गुड। अमर कैमरा ऑन करो बेटा। सब लोग कैमरा ऑन करो। कोई भी डाउट है 10 बार पूछो। विधि पूछती तो है, मैं कितना डांटता हूं फिर भी वो पूछती मेरे से, मैं उसको कुछ कहता थोड़ी ना। प्रीत अपना कैमरा ऑन रखो बेटा, कैमरा बंद नहीं रखो बेटा, सब लोग ऑन रखो। वेरी गुड स्मिथ।
युवराज तुम क्यों नहीं हो ऑफ? हाँ ठीक है। अमर क्या हुआ बेटा, आपका कैमरा ऑन नहीं है? रैनी, रैनी मेरे को आप पे डाउट होता है कि आप भी ध्यान नहीं देते हो, इधर उधर ध्यान रहता है आपका भी। रैनी कैमरा ऑन करो। देवांशी, राधिका, कृषा पटेल, सब लोग कैमरा ऑन रखो, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं रखेगा। मैं किसी से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं कभी भी। हाँ ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया। अब मैं दूसरा कंसेप्ट बताऊंगा, जब ध्यान से देखना। एक ट्राइंगल दिया हुआ है आपको जिसके वर्टेक्स दिए जैसे 2,3, 5,7, 6,3। अब यहां पर ए वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स, ये सी वर्टेक्स। आपको ये जो मीडियन बनाया, मीडियन एडी, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। कृषा बताओ कैसे लेंथ फाइंड करेंगे? कृषा, ए से डी की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे कृषा? सर मुझे नहीं आया, मैं लेट ज्वाइन हुई थी, आपने जो एक्सप्लेन किया मैंने मिस आउट कर दिया। कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलूं कि आप आंसर निकाल ही लोगे। अच्छा, मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं। चलो प्रीत आप बताओ कैसे फाइंड करेंगे, ये मीडियन की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा हाँ तो बताओ ये मीडियन की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो मीडियन क्या होता है, वर्टेक्स से मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस। प्रीत बताओ ये डी का कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढोगे आप? कृषा, प्रीत बताओ फटाफट। फिर देखो सबने कैमरा ऑफ कर दिया, कैसे? हाँ प्रीत, डी पॉइंट कैसे ढूंढेंगे? डी किसका मिड पॉइंट है? सर बी और सी का वर्टेक्स बी और सी का मिड पॉइंट है। अभी मिड पॉइंट निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, x1 प्लस x2 बाई 2, 5 प्लस 6 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, 7 प्लस 3 बाई 2। एक 11 बाई 2 आया, एक आया 10 बाई 2, 5 आ गया। ये देखो ये मिड पॉइंट 11 बाई 2 का 5.5 भी लिख सकते हो। हाँ महक, अब ये बताओ एडी कैसे ढूंढेंगे, ए से डी का डिस्टेंस? एडी यानी एडी एक मीडियन है, मीडियन की लेंथ है, मीडियन की लेंथ कैसे ढूंढेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया था, ए से डी तक का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं? महक क्या फॉर्मूला है? महक इन्फॉर्म। बस आप लोग नहीं प्रैक्टिस करते इसमें फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, ये किसी को भी x2, तो 5.5 माइनस 2, 3.5 होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 3, 5 minus 3 is 2, 2 square. 3.5 square is 12.25 plus 2 का square 4. That is 16.25. ये आपको एडी लेंथ, एडी मीडियन की लेंथ आ गई। देवांशी, अगर मेरे को बी मीडियन की लेंथ फाइंड करनी, कैसे कैलकुलेट करूंगा? देवांशी बताओ, बी ढूंढने के लिए आपको पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? बेटा जब तक आप लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। चलो अब तुम बताओ राधिका, ई पॉइंट, पहले आप ई पॉइंट कैसे ढूंढोगे? वीरेंद्र तुम बताओ बी की लेंथ कैसे ढूंढे? सर पहले ई फाइंड करना होगा, ई के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट है ना एसी का, मिड पॉइंट है एसी का। ए और सी का मिड पॉइंट ढूंढा, जैसे 2 प्लस 6 8, 8 बाई 2 इज 4, 3 प्लस 3 6, 6 बाई 3 इज 3, 4 3 का मिड पॉइंट आ गया। अब बी कैसे ढूंढे हम? डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो बी की लेंथ कितनी आएगी? x2 minus x1 whole square, 5 minus 4, 5 minus 4 1 square, 7 minus 3 square. तो 7 minus 3 4, 4 square, that is root 17। तो b की लेंथ रूट 17 आई और ये आपकी AD की लेंथ रूट 16.25। ये सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ यूज करना सीखना पड़ेगा। चलो सर तो फिर 17 का अंडर रूट नहीं करेंगे और इसको मतलब स्प्लिट नहीं करेंगे 17 को भी? नहीं चलेगा, रूट में आप छोड़ सकते हो। आपका ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है।
अगर आप ये मेथड समझ जाओ कि पहले ई पॉइंट ढूंढना है फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट अब जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक मैंने पैरेललोग्राम गिवन है ए बी सी डी, मैं उसके वर्टेक्स जैसे मैंने आज आपको जो असाइनमेंट दिया उसी के ऊपर से मैं बेस क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे आपको ये दिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल दिया जिसके वर्टेक्स दिए हुए हैं 3,1, बी वर्टेक्स 0, -2, सी वर्टेक्स 1,1 एंड डी वर्टेक्स 4,4। आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने का आपको लॉजिक पता है कि अपोजिट साइड इक्वल करनी होती है, लेकिन अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड सीखते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो बाइसेक्ट का मतलब तो उनके मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। यानी AC का मिड पॉइंट ऑफ AC अगर मिड पॉइंट ऑफ BD आ जाए तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। चलो देखो AC का मिड पॉइंट क्या है। मिड पॉइंट के लिए बताया था x1 + x2/2, तो 3 + 1 4, 4/2 is 2। सेम y1 + y2/2, 1 + 1 2, 2/2 is 1। अब हम BD के मिड पॉइंट देखते हैं 0 + 4/2 is 2 और नेक्स्ट टाइम 4 - 2 is 2, 2/2 is 1। देखो दोनों के मिड पॉइंट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। कभी भी एग्जाम में पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आए तो आप लंबा मेथड ना डाल के डायगोनल्स के मिड पॉइंट ढूंढो। देखो इसके ऊपर काफी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो ये क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं। जैसे आपको ये देखो, आप लोगों को पता है कि एक फिगर में पैरेललोग्राम दे रहा हूं, उसमें आपको फोर्थ वर्टेक्स उसका फाइंड करना है। ये पैरेललोग्राम है जिसके वर्टेक्स दिए हैं 3,3, दूसरा वर्टेक्स दिया 6, y, तीसरा वर्टेक्स दिया x, 7 और फोर्थ वर्टेक्स 5, 6। आपको ये जो x है और ये जो y है इसके वैल्यूज क्या आएंगे वो ढूंढने। कंडीशन क्या दी है, पैरेललोग्राम है, तो आपको एक ही चीज याद रखना, पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं यानी दोनों मिड पॉइंट सेम होते हैं। तो आप x और y की वैल्यू ढूंढो। कैसे ढूंढोगे x और y की वैल्यू? आप क्या करो, पहले इसके नेमिंग कर दो A B C D। आप पहले मिड पॉइंट ऑफ AC निकालो। मिड पॉइंट ऑफ AC क्या होगा? मिड पॉइंट 3 + x/2, फिर 3 + 7 10, 10/2, ये इसके मिड पॉइंट यानी 3 + x/2 और 5, ये मिड पॉइंट आ गए। अब आप मिड पॉइंट ऑफ BD फाइंड करो। मिड पॉइंट ऑफ BD that is equal to x1 + x2, 6 + 5 11, 11/2, y + 6, 6 + 5/2। आपने दोनों के मिड पॉइंट ढूंढे। अब कंडीशन क्या है कि दोनों के मिड पॉइंट सेम होते हैं, यानी ये पॉइंट इसके इक्वल आ रहा है, तो x x के इक्वल हो जाएगा और y y के इक्वल, यानी 11/2 3 + x/2। इसका x कोऑर्डिनेट ये रहा और इसका x कोऑर्डिनेट 11/2, तो दोनों को इक्वल करके या आप डायरेक्ट कैंसिल, 2 हो गया, 11 - 3 दैट इज x। तो x की वैल्यू आपकी 8 अपने आप ही निकल आई। सेम वैसे इसका y कोऑर्डिनेट y के इक्वल है, तो आपने लिखा 6 + y/2 is 5, 6 + y is 10, y is equal to 10 - 6 4। ये आपके x और y के वैल्यूज आ गए। बच्चों ये स्टेप समझ में आया आप लोगों को? विधि ये यस सर। देखो इसका मैं शॉर्टकट, अगर यही क्वेश्चन अगर MCQ में पूछे, इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करना है, एकदम इजी वे बता रहा हूं। कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आपको शॉर्टकट तरीके से करना है तो मैं आपको इसका तरीका बताऊं, इतना लंबा स्टेप नहीं करना है। तो उसमें क्या करो, देखो जैसे आपको पता है कि ये जो A और C है, इन दोनों में कोई x कोऑर्डिनेट ऐड कर दो, 3 + x,
और यहाँ बी और डी के मिड पॉइंट जो जो एक्स कोऑर्डिनेट है 6 और 5 उसको ऐड कर दो। इससे x का वैल्यू 11 माइनस 3 8। देखो x की वैल्यू आपकी 8 आगे की नहीं आगे शॉर्टकट से। सेम वैसे y कोऑर्डिनेट देखो, इसका 3 प्लस 7 10 और इसका y कोऑर्डिनेट 5 6 प्लस y और y ढूंढना है तो आपका 4 आ गया। तो ये आपके शॉर्टकट, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। अगर यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू में आए तो आपको क्या करना है, जो वर्टेक्स है अपोजिट वर्टेक्स उसमें x के साथ x को ऐड करो और दूसरे वाले अपोजिट के x के साथ ऐड, और दोनों को इक्वल करके आप x कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो। ये समझ में आया स्टेप क्या बताया मैंने? सर मतलब आपने जैसे इसमें किया वैसे इसमें करना है, जैसे कि 5 + 6 = 6 + 5 फिर सॉल्व करना है। वो कर सकते हैं, लेकिन मैं एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यू में बहुत कम टाइम पर मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं। देखो इसका मैं एक और बता रहा हूँ, फिर से बताओ ना। फिर से बता रहा हूँ, इसका एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ कि जैसे आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, मैं क्वेश्चन जो मैंने वर्कशीट में दिया मैं वही क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपके 3 वर्टेक्स पैरेललोग्राम के गिवन है, ए बी सी डी। ए वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए 3, -4, बी के दिए हैं -1, -3, डी के सी के दिए -6, 2 और डी वाले के वर्टेक्स आपके गायब हैं एक्स और वाई। आपको फाइंड करना है कि फोर्थ वर्टेक्स क्या है। तो आप क्या करोगे, जो अपोजिट वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट है, जैसे इसका एक्स अपोजिट का, इनको प्लस करना है। 3 + -6 किया इक्वल टू, इसको किसके साथ कंपेयर करना है, दूसरे जो अपोजिट वर्टेक्स उसके साथ ऐड करो, x + -1। अब आपको x की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। -3 इज x - 1, x इज -3 + 1 -2। तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया। अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y वाले ऐड कर दो, अपोजिट वाले ऐड करना, ध्यान रखना इसके अपोजिट और इसके अपोजिट ऐड करने। -4 + 2 should be equal to y + -3। हमेशा देखो ये अपोजिट वाले हैं, उनको ऐड करना है और दोनों को फिर इक्वल करके आप y कोऑर्डिनेट ढूंढ सकते हो। तो ये आ गया -2 = y - 3, y is -2 + 3 + 1। तो ये y का वैल्यू 1। तो फोर्थ वर्टेक्स आपके डायरेक्टली कैलकुलेट हो गए बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू के क्वेश्चन है और आपको पता है कि 10th में या 11th 12th में एमसीक्यू ज्यादा पूछते हैं। तो इस बार एमसीक्यू ज्यादा पूछेंगे, इसलिए आपके पास शॉर्टकट तरीके ज्यादा होने चाहिए। नहीं लंबा मेथड लिखना तो भी है, इसका मिड पॉइंट ढूंढो, इसका मिड पॉइंट, उसको कंपेयर करके आप दोनों एक्स वाई आराम से ढूंढ सकते हो। अच्छा बच्चों ये पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। किसी को कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करो। सर हाँ बोलो। सर मतलब आपने सिर्फ अपोजिट साइड्स को इक्वल मतलब ऐसे किया है ना सिंपली। प्लीज करेक्शन करो, साइड नहीं कर रहे हम, अपोजिट वर्टेक्स ले रहे हैं। आप साइड और वर्टेक्स में थोड़ा डिफरेंस रखो। मैं वर्टेक्स बोल रहा हूँ, आप साइड बोल रहे हो। अपोजिट वर्टेक्स को ऐड करने हैं और दूसरे अपोजिट को, दोनों वर्टेक्स को ऐड करके इक्वल लिखना है। हाँ आगे बोलो। और किसी को कोई डाउट है? ओम, प्रीत? नो सर। पक्का ये समझ में आ गया? देखो इसके ऊपर एक मैं लेंथी कैलकुलेशन को इजी तरीके से बता रहा हूँ। आप लोगों ने वो क्वेश्चन 10th का है लेकिन वो 9th वाले यूज कर, 9th की क्लास में आपने वो मेथड यूज किया हुआ है। देखो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इस ट्राइंगल में ए बी सी, इसके मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं एम एन पी। इसके पॉइंट है 1 2 4 7 3 6। आपको बोला कि अगर मिड पॉइंट्स गिवन है तो मेन वर्टेक्स क्या होंगे वो आपको फाइंड करने। ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? आपको कोई एक ट्राइंगल दिया है जिसके सारे तीनों मिड पॉइंट्स दिए हैं, आपको मेन वर्टिसेस कैलकुलेट करना है। कैसे फाइंड करोगे? तो उसके लिए मैं आपको एक इजी तरीका बता रहा हूं। आप पहले क्या करो, एम से पी को ज्वाइन करो, पी से एन को। ये फिगर क्या बना आप बता सकते हो?
MPNB जो 9th में आपने यूज किया था, पैरेललोग्राम। पता चल गया। अब पैरेललोग्राम में देखो 3 वर्टेक्स आपको गिवन है, 4th वर्टेक्स आपका गायब है। अब 4th वर्टेक्स ढूंढना है तो एक शॉर्टकट तरीका फिर बता रहा हूं। आप क्या करो, ये वर्टेक्स ढूंढना है तो इस वर्टेक्स को भूल जाओ, पहले जो दिए हुए अपोजिट उनको प्लस करो। 1 + 4 कितना हुआ? 1 + 4 5 5 में से 3 माइनस कर दो, 5 - 3 2 तो इसका x कोऑर्डिनेट 2 आ गया। दूसरा देखो 2 + 7 9 9 - 6 3 इनको प्लस करना है, इससे ये माइनस करोगे ये आ रहा 3, तो इसका B वर्टेक्स नोन हो गया। अब जैसे आपको C चाहिए, आप इसको यहां से ज्वाइन करो। क्या ये फिगर पैरेललोग्राम है? ये चेक करो। MPCN इज ए पैरेललोग्राम। यस क्या C ढूंढ सकते हो? C वर्टेक्स कैसे ढूंढना है? यस सर। अभी मैंने बताया, देखो C ढूंढने के लिए ये दिए हुए हैं, इनको प्लस करो। 4 + 3 7 7 - 1 किया 6 आ गया। अब 6 + 7 13 13 में से 2 माइनस का 11 आ गया, तो ये आपको थर्ड वर्टेक्स C आ गया। क्या A वर्टेक्स ढूंढ सकते हो सेम मेथड से? देखो ये एक पैरेललोग्राम है आपका, मेरे को बताओ A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिलेंगे? 0,1 वही सेम मेथड है। देखो 1 + 3 4 4 - 4 0। सेकंड वर्टेक्स देखो 2 + 6 8 - 1 1 देखो 0 1 आपका डायरेक्ट आ गया। ये सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू में, कि अब इतने लेंथी कैलकुलेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये सब एमसीक्यू में पूछ रहे हैं। तो एमसीक्यू के लिए आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर हाँ बताओ। हाँ बोलो बेटा। हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं, पैरेललोग्राम तो आप मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हो ना, क्योंकि वो आप डायरेक्टली, क्योंकि एमसीक्यू में कहा आपको प्रूफ करने का, आपको तो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन करना है कि पैरेललोग्राम है तो क्यों है, वो आपको मालूम होना चाहिए। जब मालूम है तभी आप ये रूल्स अप्लाई कर सकते हो। महक समझ आया मैंने जो बोला? यस सर। ये पता चला मैंने क्या किया? एमसीक्यू में ना हो तो प्रूव तो करना पड़ेगा ना सर। बेटा अगर ये 4 मार्क का एमसीक्यू में ना हो तो प्रूव करना पड़ेगा ना। तो जरूरत नहीं, आप मिड पॉइंट थ्योरम लिख के डायरेक्ट लिख सकते हो। बाय मिड पॉइंट थ्योरम MP पैरेलल टू BN, बाय मिड पॉइंट थ्योरम PN पैरेलल टू दिस, सो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। ये तो आप शॉर्टकट्स में लिख सकते हो एक ब्रैकेट में डाल के, लेकिन अगर एमसीक्यू में तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट यूज करो। चलो ये समझ में आ गया कंसेप्ट आप लोगों को? क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में इसमें से बन रहा है जितने मैंने बताए। एक तो क्वेश्चन एमसीक्यू में आने वाला है, एक क्वेश्चन 4 मार्कर में पूछते हैं। तो आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे भी ऐसे क्वेश्चन है आप कर लो। इसलिए मैंने वर्कशीट आपको दूंगा तो हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं आप लोगों को, सेंट्रॉइड। एक्चुअली ये बस ये 2-3 टॉपिक है, इसका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्योंकि एक एक्सरसाइज तो पूरी डिलीट कर दी एनसीईआरटी वालों ने, तो वो तो हमें करना नहीं है। सिर्फ 2 लेक्चर में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। पहले आपको मैं सेंट्रॉइड बता दूं। इजी मेथड है क्योंकि उसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन 11th क्लास में पूछेंगे। अभी आप लोगों को डायरेक्ट कंसेप्ट समझना है। आप लोगों को पता है सेंट्रॉइड होता क्या है? किसी को मालूम है व्हाट इज द सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड किसको कहते हैं रोजी? भूल गई। बस सो जाओ तुम बैठ के। स्मिथ तुम बोलो रोजी क्या होता है सेंट्रॉइड? कहीं ना कहीं तो बेटा 7th में पढ़ा, 8th में, 9th में कहीं तो पढ़ा होगा बेटा। सर 1/2 डिवाइड करता है लाइन को। हाँ ये पॉइंट याद है, 1/2 नहीं 2:1। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? जहां तीनों मीडियन मीट करते हैं। एक मीडियन ये रहा, एक मीडियन ये रहा और थर्ड मीडियन ये रहा। तो ये जो पॉइंट है जहां तीनों मीडियन मीट कर रहे हैं दैट इज सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड इसको 2:1 2:1 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। लेकिन हमें ये सब कंसेप्ट नहीं लेने। अब हम डायरेक्टली इसको फाइंड करने का फॉर्मूला कर रहे हैं। सपोज x वर्टेक्स x1 y1, क्योंकि ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ रही है। x3 y3 आपको ये तीनों वर्टेक्स दिए हैं और आपको बोला सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो आप डायरेक्टली सेंट्रॉइड का
x1 plus x2 plus x3 by 3 और y कोऑर्डिनेट y1 plus y2 plus y3 by 3। मैं इसका डेरिवेशन आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। अभी आपको ये डायरेक्ट लर्न करना है कि तीनों वर्टेक्स दिए, तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट ऐड करके डिवाइड बाय 3 करो तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ऐसे y1 plus y2 plus y3 by 3 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे एक ट्राइंगल दिया है 1 2 5 7 2 4, इसका सेंट्रोइड आपको फाइंड करना है और आपको एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए 1 plus 5 6 6 plus 2 8 8 by 3, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया सेंट्रोइड का। y कोऑर्डिनेट ढूंढना है तो y1 plus y2 plus y3 by 3, 2 plus 7 9 9 plus 4 13 13 by 3, तो ये सेंट्रोइड के x और y कोऑर्डिनेट मिल गए। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले में सीधे पॉइंट्स पुट अप करने। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को सेंट्रोइड? यस सर। विधि पक्का? यस सर। सर से मतलब x1 मतलब सिर्फ ये मतलब जिसमें x है उन सबको वैल्यूज पुट करके सिर्फ आंसर लाना है ना, डिवाइड बाय 3 करके। x1 plus x2 plus x3 divided by 3, इससे x कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रोइड का y1 plus y2 plus y3 by 3, इसका y कोऑर्डिनेट। इससे आप सेंट्रोइड सर तो ये ट्रायंगल में x एक बार ही सॉल्व करके बताओ ना। ये ट्रायंगल में आपने जो वैल्यू डाली है 1 2 2 4, ये वाला जो हाँ इसमें देखो ये पॉइंट है 1 plus 5 6 6 plus 2 8 8 आगे नीचे 3 लिख दिया, ये कट नहीं हो रहा। ऐसे y 2 plus 7 9 9 plus 4 13 13 by 3, तो ये सेंट्रोइड के x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। और फिर देखो एमसीक्यू में कौन सा आंसर इससे मैच हो रहा है। बच्चों समझ में आया? क्या गया? यस सर। अभी मैं आपको ये जो दिया ना इसका जो वर्कशीट दिया उसमें आप सिर्फ सेंट्रोइड वाले कंसेप्ट अभी करो, बाकी तो मैंने आपको जितने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट आज की वर्कशीट है। पहले आप सेंट्रोइड वाला करो, इजी वाला, फिर इसके बाद शुरू से करो, तब तक मैं आप लोगों के डाउट्स बता रहा हूँ। सब लोगों के पास वर्कशीट है प्रेजेंट की नहीं? सर मोबाइल में है। मोबाइल निकालो, मोबाइल से निकाल के वर्कशीट मेरे सामने सॉल्व करो। और जो प्रॉब्लम है कि मैं अभी का अभी सॉर्ट आउट कर दूं। पहले आप सेक्शन बी निकालो, उसमें 13 14 15 ये 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और सेक्शन ए में फर्स्ट थर्ड ऑड नंबर में करना है, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ 9 और 11th, ये क्वेश्चन आपको अभी सॉल्व करके दिखाना है। फटाफट निकालो। सर 11 से चालू करें ना वर्कशीट क्वेश्चन सेक्शन बी से। ये पूरी वर्कशीट में जितने ऑड नंबर वाले क्वेश्चन उसको पहले खत्म कर दो, इवन वाले घर में करना, ऑड वाले मेरे सामने अभी सॉल्व करो और जितना शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करो। चलो स्टार्ट कर दो सब लोग, और कोई भी दिक्कत है मेरे सामने पूछो। अगर टाइम ओवर हो जाए तो आप लोग रीज्वाइन। अच्छा वीरेंद्र, आज डाउट पूछे कि नेक्स्ट पीरियड में रखें, जिससे सारे बच्चों के डाउट निकल जाए? जैसी आपकी इच्छा। मेरी इच्छा तो अभी सॉल्व करो, तो मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग ना टाइम से पूरा कंप्लीट करो। सैटरडे को तीनों वर्कशीट के डाउट एक साथ पूछ लो। चलो बहुत ज्यादा है। हाँ क्या स्टार्ट कर देना। हाँ ऑड नंबर वाले क्वेश्चन चालू कर दो पहले। जितने ऑड नंबर है ना 1 और कंप्लीट हो तभी यहाँ से हिलना, और बाकी इवन वाले आप घर में ट्राई करेंगे। और जैसे ही खत्म हो जाए यू कैन गो, क्योंकि टाइम आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में जितने हो सकते उतने करो, और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो क्लास वर्क तब तक आप उठना नहीं यहाँ से कोई भी। और बचे हुए ऑड इवन नंबर आप घर से ट्राई करोगे। अगर इस बार किसी का होमवर्क नहीं हुआ तो सोचना मैं पेरेंट्स से डायरेक्ट बात करने वाला हूँ। ये नहीं चलेगा आप लोग रोज रोज अपनी चॉइस का काम कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई क्या हो गया, आप लोगों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, लिखना काम कम कर दिया है। फिर रिजल्ट्स इस बार आपको बहुत अच्छे मौके हैं। यू कैन गेट मोर देन 90%, आसानी से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि पेपर इजी आएगा। काफी कोर्स डिलीट हो गया है, आपके पास एमसीक्यू ज्यादा पूछ रहे हैं, आपके पास ऑप्शन बढ़ गए हैं। अभी मेहनत नहीं करोगे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा थोड़ा मेहनत करो। मैं तो कितना आसानी से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ।
ठीक है, स्टार्ट करो। सर हाँ बोलो बेटा। सर इस बार भी ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है और इस बार भी फिर मतलब इस बार तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 8 5 चैप्टर यूटी में है। कोई बात नहीं, इसका ट्रिको चालू हो रहा है ना, टेंशन क्यों ले रही हो? बस एक टॉपिक खत्म होगा, ट्रिको चालू हो जाएगा। ओके सर। तुम टेंशन मत लो, मैं पूरा कराऊंगा, वो मेरी ड्यूटी है। मैं स्पीड से नहीं बेटा, जल्दबाजी में फिर कुछ नहीं आएगा, सब जीरो हो जाएगा। मेरे को अपने अपने पेस से आप आराम से रोज के 10-15 क्वेश्चन करो, टेक्स्ट बुक करो, बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए। हड़बड़ाहट में कुछ रिजल्ट नहीं आता, कंसेप्ट को क्लियर करो। आगे 11th में आ रहे हो, 12th में आओगे तो आपके कंसेप्ट वीक पड़े तो आपको दिक्कत आएगी। चलो कंटिन्यू करो फटाफट जल्दी। ओम बेटा तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ मेरे को। हाँ सर आ रहा है। बेटा थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ा दो ओम। अभी बेटा इतना मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा भी नहीं लगता तुम लोगों को रोज रोज बोलना। आप लोग पता नहीं क्यों इसको लाइटली ले रहे हो। महक आपको बेटा आज का समझ आया पूरा? Yes, sir. ठीक है बेटा, आज कंप्लीट करो। वंस आपको वंस, हेलो वंस, हेलो वंस, कहाँ हो भाई? हाँ सर। मैंने फिर तुम ना इधर उधर गायब हो जाते हो, ये नहीं चलेगा बेटा। तभी मैंने बोला कैमरा नहीं सर, गायब नहीं, वो बुक और पेन ले रहा था सर, स्टार्ट कर दिया सर। की जगह बैठो बेटा, हिलो मत। सारे ऑड नंबर वाले खत्म करो पहले। हाँ ठीक है। हाँ सर। और जब खत्म हो तभी उठना है यहाँ से। ओके सर। ओके चलो। अंजलि तुमको आ रहा है बेटा समझ में? हेलो अंजलि। अंजलि हाँ सर आ रहा है। आवाज तो करो बेटा, ऐसे कैसे बैठ जाते हो कि मेरे को लगता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। बोलो तो सही, मेरे ऐसा लगे हम लोग साथ में लाइव हैं। और कितने क्वेश्चन हुए बेटा, एक भी ट्राई किया कि नहीं अभी? सर एक ही किया अभी। ठीक है, एक किया, बहुत बड़ी बात है, वेल डन। आगे बढ़ो। सुदर्शन, हेलो सुदर्शन। सर आंसर गलत आ रहा है यस सर। बेटा आ रहे हैं आज के कंसेप्ट समझ में है, जो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम और पैरेललोग्राम सब बताया, सेंट्रोइड समझ आया कि नहीं? हाँ सर आ गया। ठीक है बेटा, यस सर। वर्कशीट कंप्लीट करो। हाँ विधि क्या बोल रहे हो आप? सेक्शन 1 में कौन सा करना है? ऑड नंबर वाले सारे करो, सिर्फ ऑड नंबर। ओके। हाँ विधि